Good morning, students. Today's topic is torque. टॉर्क जिसको हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, रोटेशनल मोशन। जैसे ही कोई बॉडी रोटेट करती है, जैसे कि ये एक स्केल है जिसमें टॉर्क जो है कब लगता है, व्हेन कपल ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। जैसे कि एक हाथ से मैंने इसको जहां से पकड़ा है और जो मैं जहां पे फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी टर्न कर रही है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जिसमें इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, जहां पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूं इसके इक्वल एंड अपोजिट जहां से भी फोर्स लग रही है, जहां से मैंने इसको पकड़ा है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के तहत जैसे मैं इसको टर्न कर रहा हूं ऐसे, तो आइदर फोर्स जैसे कि जहां पे जो फोर्स लगा रहा हूं इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको के ऊपर आर लिख सकते हैं, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे जैसे ये एक्सिस बन गया, ये जो हाथ से मैंने इसको पकड़ा है तो ये टॉर्क है, तो इसके ऊपर हम आर भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, तो ये जो है रेडियस जो है इसको बोला जाता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये टॉर्क होता है। ये मैं ऐसे दो फोर्सें लग रही हैं, टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कपल ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। ओके, ये आपको बड़े ध्यान से देखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का। तो आइए हम इसका तैयारी करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, टॉर्क। पहले हम आपको डेफिनेशन बताएंगे कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क इज द टर्निंग, ये आप देख रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्योंकि फोर्स के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता है, तो ये भी एक काम है कि बॉडी को टर्न करना है। जैसे कि ये अभी अब मैं कर रहा था, ये दो हाथ से मैंने इसको पकड़ा है, तो इस हाथ को मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिसके इर्द गिर्द घूमना है, जैसे जहां कील लगी है तो इसको मैं पकड़ लेता हूं और ये टॉर्क हो रहा है। मतलब कि ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो टॉर्क इज डिफाइंड, टॉर्क इज डिफाइंड as the product of either force। either force क्या है, क्योंकि जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो दो लगती हैं, एक जहां से मैं लगा रहा हूं, एक जहां से होता है, ये वाली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको आर बोला जाता है, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। तभी तो, क्योंकि जब बॉडी रोटेशन होती है, रोटेट करती है, तो वहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये ऐसे करके, ये जो है पूरा, ये इसको रेडियस ही बोलते हैं। क्योंकि जब बॉडी रोटेट करती है, ये स्केल जैसे रोटेट कर रही है, ऐसे करके, जैसे मैं आपको रोटेट पूरा सर्कुलर मोशन कह सकता हूं, लेकिन ये नहीं कि पूरी रोटेशन चाहिए हमें, टर्निंग इफेक्ट जो है फोर्स का, जैसे कि थोड़ी सी भी बॉडी रोटेट हुई तो उसको हम टर्निंग इफेक्ट, उसको टॉर्क बोलते हैं। अब टॉर्क का जो, जैसे कि जहां पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स, मतलब दो में से कोई भी फोर्स लग जाएगी विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कैसे, ये देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स। क्योंकि व्हेन कपल ऑफ फोर्स एक्ट, टू फोर्सेस जिसको बोलते हैं, एक्ट ऑन ए बॉडी, ओनली देन टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। तो ये इसका फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन जो है ऐसे होगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं और फोर्स को एफ बोलते हैं, और टॉर्क का जो सिंबल है वो टाउ है। तो आर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको यूजुअली आर बोला जाता है, और जो फोर्स है उसको है। ये है एक सिंपल फॉर्म में कि ये जो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन वेक्टर फॉर्म, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो वेक्टर फॉर्म
मतलब कि टॉर्क का क्योंकि डायरेक्शन होता है, जैसे कि ये हम फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी ऐसे है, तो इसका टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड रूल स्क्रू से बताया जा सकता है। अगर क्लॉकवाइज है तो जो एंटी क्लॉकवाइज है वो ऊपर की तरफ आएगा, जैसे कि, और क्लॉकवाइज जो है वो जैसे कि ये थंब की डायरेक्शन राइट है, लेफ्ट राइट हैंड रूल आता है ये इसका टॉर्क का। तो देखिए इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज इक्वल टू रेडियस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनटू ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा बीच में इनटू फोर्स। ये वेक्टर फॉर्म में है इसका टॉर्क का फॉर्मूला। जब आपको फॉर्मूला मिल जाए, चाहे ये सिंपल वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, तो टॉर्क की आप डायमेंशन भी बता सकते हैं, और जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द रेडियस एंड फोर्स, जैसे कि ये फोर्स है और जो रेडियस है, फोर्स ऐसे लगी तो टॉर्क ऊपर की तरफ, ये ऐसे ऐसे ऊपर से जो देखेंगे ना ऐसे स्क्रू रूल, तो ऊपर की तरफ आएगा, ये आएगा टॉर्क इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ रेडियस एंड फोर्स। तो डायमेंशन क्या है इसका, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी लिख देते हैं, टॉर्क को टाउ से इसको टाउ बोलते हैं, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर है इसकी डायरेक्शन है, और जो डायरेक्शन है वो मैं आपको बोल रहा हूं, जो टॉर्क है परपेंडिकुलर टू बोथ रेडियस एंड फोर्स, ये दोनों का है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ टॉर्क, वो भी आपको जहां से पता चल रहा है, जैसे फोर्स की ml t-2 होती है, तो इसको हम इक्वल टू करके पहले फोर्स की लिखते हैं, ml t-2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आ गया l रेडियस का, ब्रैकेट में लगा देते हैं, l की पावर 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये बेटा ml2 t-2, ml2 t-2, तो ये सेम आ गया जो कि वर्क की होती है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। टॉर्क और वर्क की एक ही डायमेंशन होती है, इसका मतलब टॉर्क जो है किसी बॉडी को टर्न करना भी एक वर्क ही है, तो वर्क से ही हम टॉर्क फाइंड कर सकते हैं, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और ये 3 स्टार 1 स्टार 2 स्टार और तीसरा स्टार क्या है कि इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, जो टॉर्क का एसआई यूनिट है, ये आपको पता चल रहा होगा, जहां से एसआई यूनिट कैसे आएगा, न्यूटन मीटर, ये फोर्स का आ गया न्यूटन और मीटर, चलो पहले न्यूटन लिख देते हैं, न्यूटन मीटर, बीच में हाइफन लगाना पड़ेगा, न्यूटन आ गया फोर्स के लिए और मीटर आ गया डिस्टेंस के लिए, न्यूटन मीटर, जिसको हम शॉर्टकट भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बेटा आगे इसके 3 स्टार्स, जो कि टॉर्क क्या चीज होती है, टर्निंग फैक्टर ऑफ फोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स या रोटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, ये आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टॉर्क की जो डेफिनेशन है, इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स, आइदर फोर्स क्यों लिखा है, आइदर का मतलब दो में से एक, तो एक ही फोर्स का प्रोडक्ट होता है, और जो दूसरी फोर्स की जगह है वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गई है, जैसे ऐसे करके, तो एक फोर्स जहां से लग रही दूसरी जहां पे प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ऐसे करके हम टॉर्क बता सकते हैं। और इसका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि रेडियस भी बोला जा सकता है, क्योंकि जब बॉडी टर्न करती है तो उसका रेडियस बनता है, दैट इज ऑलवेज, जो डिस्टेंस है वो r से इसलिए डिनोट किया जाता है। अब हम इसका फिजिकल मीनिंग बताएंगे कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि कार्टेशियन क्या होता है, जिसमें x y z का रोल प्ले आता है, तो x y प्लेन के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो आइए हम जहां बताते हैं टॉर्क इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन क्या होते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, जिसमें एक्स वाई जेड का रोल प्ले किया जाएगा। तो मतलब कि हम इसका फिजिकल मीनिंग बताएंगे, फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क, कि टॉर्क असल में है क्या चीज है, ये हम आपको अभी बताने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो टॉर्क इन कार्टेशियन फॉर्म, जिसको कि फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क भी जहां से आपको पता चल जाएगा। तो आइए हम इसी स्केल का यूज करते हैं, ये जैसे कि यहाँ पे एक्स है, वाई एक्सिस ले लेते हैं और हॉरिजॉन्टली हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, तो ये एक फ्रेम की मदद से ही हम आपको समझा पाएंगे। ये आ गया एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखा बेटा ये रीजन है। और कोई भी बॉडी जब लेट इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द जेड एक्सिस, ऐसे जेड एक्सिस जो है जैसे कि ये मार्कर है इसको जेड एक्सिस मान सकते हैं, और जहां पे बॉडी जो भी है ऐसे रोटेट करेगी जो अबाउट द जेड एक्सिस, लेट द बॉडी इज रोटेटिंग इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है और जेड जो है वो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड मान लेते हैं, लेकिन इसकी रोटेशन जो है अबाउट जेड एक्सिस, जो टार्क मिलेगा वो अबाउट जेड एक्सिस, और उसकी डायरेक्शन भी बाहर तरफ होगी। जैसे कि जहां पे बॉडी है तो इसका जहां से जो रेडियस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम आर बोल रहे हैं, ये बॉडी है। लेट द इसका जो एंगल है जहां पे वो थीटा हम इन जनरल कंसीडर कर सकते हैं विद द एक्स एक्सिस, और जहां से जैसे ही इसके ऊपर जैसे कि कोई रस्सी के साथ या किसी भी स्ट्रिंग के साथ इस बॉडी को हमने बांधा है, इसको पी बोल सकते हैं, और ये जहां से जैसे ही टर्न करेगी थोड़ा सा, जब इसके ऊपर ऐसे हम कोई फोर्स लगा देते हैं, फोर्स ऐसे करके एक साइड में ऐसे, और जहां से जैसे बांधा हुआ है इसको, तो ये ऐसे रोटेट करेगी अबाउट द जेड एक्सिस। लेट द बॉडी मूव्स फ्रॉम P to Q थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस dr मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि dr इसलिए है, ऐसे हम इसका रेडियस ले रहे हैं r, ये जो रेडियस है वो r ले रहे हैं, तो उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन जो है जहां से जहां तक जो है इसको हम dr बोल सकते हैं, dr, ये ऐसे, ये आपको थोड़ा साफ दिखाने के लिए हम इसको क्लियर करके लिख देते हैं dr, और जहां से P to Q ये ऐसे टर्न किया है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F, और ये जहां से जो रेडियस है, रेडियस के अंदर जो चेंज आई है, तो इस डिस्टेंस को हम जो है r प्लस dr बोल सकते हैं, r प्लस dr। dr कौन सा, ये अगर आप ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भी लगाओ तो ये जो डिस्टेंस है जहां से लेकर यहां तक, ये और ये जो वेक्टर ऐसे जा रहा है, दिस वेक्टर जो कि r है प्लस ये dr, r प्लस dr जो है ये वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये जो r प्लस dr है ये किसके कहां से बना, दिस वेक्टर, ये जो है r प्लस dr, ये ऐसे अपोजिट में चल रहा है और ये दो वेक्टर्स को अपोजिट में मिल रहे हैं, तो इसका नाम r प्लस dr बन गया, और जो जहां पे डिस्टेंस है वो r है, और बीच में जो एंगल सब्सक्राइब किया है जब ये फोर्स लगी है, देखो फोर्स कैसे लगी है, जैसे मैं जहां पे आपको बता सकता हूं, लेट बॉडी इज रोटेटिंग इन एक्स वाई प्लेन, ये हम जो कर रहे हैं, और इसका फ्रेम जो है ये मिट गया, इसको करना पड़ेगा क्लियर। तो जैसे कि जहां पे है और ये जो बॉडी ऐसे टर्न कर रही है, जहां से समझ लो ये ऐसे करके, और फोर्स ऐसे लग रही है किसी एंगल पे, जो कि हम इसको फोर्स को लगाया है इस पॉइंट पे P पे, और ये बॉडी dr डिस्टेंस के थ्रू जो है वो टर्न किया, और थोड़ा सा एंगल जो स्मॉल एंगल है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस dr उसको d थीटा बोलेंगे। ऐसे जनरल में डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस जिसको थीटा बोलते हैं, क्योंकि जो टर्निंग फैक्ट होगा, जो इसके ऊपर वर्क होगा, वो फोर्स इनटू एंगुलर डिस्टेंस होगा। ये जो फोर्स है जिसको कि टॉर्क में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, फोर्स को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो टॉर्क बन जाएगा। तो देखिए ये जो एफ है इसके भी, जैसे कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसका जो x कंपोनेंट आएगा वो fx ऐसे आएगा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ये dr को हम अंदर की तरफ लिख देते हैं, ये जो डिस्टेंस है जहां से जहां तक, इसको हम dr लिखने का जहां पे थोड़ा सा हमें डायग्राम छोटी बनाना पड़ रही है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉलेस्ट ही होता है, और ये जहां पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है, जैसे कि y एक्सिस ऐसे हम जहां पे दिखा देते हैं, और इसी के ऊपर फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट f बाई जाएगा। जिस तरह से dr ऐसे है, ये इस तरह से P to Q स्मॉल डिस्टेंस dr, तो dr के भी दो कंपोनेंट बन सकते हैं, जैसे कि इस डायरेक्शन में आएगा dx, और जो वर्टिकल अपर डायरेक्शन है जहां भी इसका dy आएगा। तो ये सारे कंपोनेंट हम आपको शो करेंगे, एक ही जगह पे ये बन गया सारा, क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर fx और fy, क्योंकि फोर्स का जो है जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ऐसे आएगा और वर्टिकल ऐसे, इसी तरह से dr इस डायरेक्शन में है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल इस तरफ आएगा और वर्टिकल उसी लाइन के ऊपर आएगा।
तो देखिए जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो पैरेलल टू हमेशा वाई एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल, जैसे कि ये तो एफ एक्स इसके पैरेलल है और ये जो डी एक्स है ये इसके एंटी पैरेलल है, लेकिन उसके पैरेलल ही रहेगा। ये जो डी एक्स है ये ऐसे हम करके इसको ये कर देते हैं, और जहां पे आपको टार्क बताते हैं, टार्क कैसे मिलना है, कंसीडर कंसीडर पार्टिकल बोल दो या बॉडी बोल दो, पार्टिकल डिस्क्राइब या मूव्स थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dr, dr ऐसे लिख सकते हैं, अंडर द force F in xy plane through small angle d theta। देखो ये क्या लिखा हमने, कंसीडर ए पार्टिकल मूव्स थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dr, ये p से q जो है, p और q नाम लिखने की जरूरत नहीं, थ्रू स्मॉल डिस्टेंस जहां से जो जहां है dr, अंडर द फोर्स f इन xy प्लेन थ्रू स्मॉल एंगल d थीटा। तो ये बेटा अगर इसका जो डिस्टेंस है r बन रहा है तो ये जो r प्लस dr होगा, क्योंकि ये जो बीच में ट्राइंगल बन रही है o q p, इसमें ये वेक्टर जो है इन दोनों वेक्टर्स के, ये जो वेक्टर dr का वेक्टर है ना ये dr, तो ये वेक्टर जो है ये आपको क्लियर करेंगे जहां से जहां तक है ये dr है, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये दोनों प्लस होके ये बढ़ेंगे r प्लस dr, तो ये वाला डिस्टेंस इस केस में dr आएगा, और ये थीटा जो है जनरल में जो x एक्सिस के साथ कंपोनेंट है वो इस r के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये जो r है जहां पे जो इसका x कंपोनेंट होगा ये वाला जिसको x बोल सकते हैं वो होगा r cos थीटा। अगर ये एंगल जो r है वेक्टर, तो वेक्टर के दो कंपोनेंट बनते ना, एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट, ये जो r है डिस्प्लेसमेंट इसके एक हो गया x इक्वल टू r cos थीटा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो जहां आएगा जिसको y इक्वल टू r sin थीटा बोलेंगे। तो ये हम जहां पे ऐसे करके लिख देते हैं r sin थीटा, ये दो कंपोनेंट आ गए, एक x इक्वल टू r cos थीटा और दूसरा y इक्वल टू r sin थीटा। y कंपोनेंट को y ही बोल देते हैं और x कंपोनेंट को x बोलते हैं, जैसे आपको पता ही है जो r होता है उसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं, एक xi और दूसरा y। तो हॉरिजॉन्टल के लिए जो x होता है वो वर्टिकल के लिए y होता है, x की वैल्यू r cos थीटा लिखना पड़ेगी और y की वैल्यू r sin थीटा, sin जो है वो परपेंडिकुलर में काम करता है, ये हमने ऐसे करके इसको लिख दिया है। और यही चीज आपको जहां पे मैं समझाऊंगा dr का dx कैसे बनेगा, जैसे कि dr dx dy वो d के साथ लग जाएगा। तो आइए हम टॉर्क फाइंड करने के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लगाते हैं वो हम जहां पे आपको बताएंगे। स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम p to q थ्रू डिस्टेंस, स्मॉल वर्क डन, देयरफॉर स्मॉल वर्क डन से ही हमें टॉर्क का पता चल जाएगा। स्मॉल वर्क डन इज, जिसको हम dw बोलेंगे, फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लगेगा dr, क्योंकि जो फोर्स लग रही है F लग रही है और उसका डॉट प्रोडक्ट dr के साथ स्मॉल डिस्टेंस के साथ जो है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि जो वर्क है आपको कैसे पता चल गया कि वर्क कैलकुलेट करना है, देखो हमने जैसे ही इसका डायमेंशन लिखा टॉर्क का फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस तो वर्क होता है ml2t-2, इसी डायमेंशनल फार्मूले को देख के पता चल गया है कि वर्क ही टॉर्क होता है, मतलब एक बॉडी को टर्न करना ही एक वर्क होता है जी। तो वर्क ही फाइंड करेंगे तो हमें टॉर्क का पता चलेगा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखो जैसे ये टू डायमेंशनल केस ले रहे हैं जिसमें x और y एक्सिस आ रहे हैं, लेट द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट z एक्सिस, क्योंकि जो बीच में एक्सिस है जहां पे है और बॉडी इसके इर्द गिर्द जो है टर्न कर रही है x y प्लेन, इन x y प्लेन, इन x y प्लेन जो हमने जहां पे लिखा ना, अगर x y प्लेन में बॉडी रोटेट कर रही है तो उसका टॉर्क किस में आएगा, z एक्सिस के ऊपर। टॉर्क की डायरेक्शन जो होती है
एक्स वाई प्लेन ऐसे है, जैसे कि किसी भी स्क्रू रूल से भी इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। अगर हम स्क्रू को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो स्क्रू बाहर की तरफ निकलेगा लकड़ी में से, वुड में से, तो वो स्क्रू रूल से हम टार्क बता सकते हैं, क्योंकि जो हमारा टर्निंग इफेक्ट देख रहे हैं एक्स वाई प्लेन में देख रहे हैं, और टार्क फाइंड करने के लिए हम जा रहे हैं जहाँ पे वर्क, स्मॉल वर्क फाइंड कर रहे हैं। अब फोर्स के दो कंपोनेंट जैसे कि एफ एक्स और एफ वाई, तो ये मैं क्लियर करके थोड़ा लिख देता हूँ, ये एफ एक्स है। तो देखिए बेटा, फोर्स की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू लगाएंगे तो हमें टार्क का पता चलेगा। फोर्स की वैल्यू 2 लगाना पड़ेगी, एक एक्स एक्सिस के लिए आई लगाना पड़ता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आई का रोल प्ले होता है यूनिट वेक्टर का, वो डायरेक्शन के लिए होता है, और वाई डायरेक्शन में जे का रोल प्ले होता है। जेड में हम टार्क फाइंड कर रहे हैं, जेड वाली बात ही नहीं करनी, दो ही डायमेंशनें हमारी जहां पे आएंगी, ये वर्टिकल फोर्स का और ये आ गया फोर्स के प्लेस में, बीच में आ गया डॉट प्रोडक्ट। अगली जहां पे जो ब्रैकेट में लिखेंगे डी आर, जैसे आर इक्वल टू एक्स आई भाई जी आया ना, इसी तरह से डी आर इक्वल टू डी एक्स और डी वाई आ जाएगा। देखो जहां पे डी एक्स और उसके साथ कंपोनेंट यूनिट वेक्टर आई और जी आ गया जी। अब बेटा जो डॉट प्रोडक्ट करना है, एक्स कंपोनेंट का प्रोडक्ट एक्स कंपोनेंट के साथ होता है और वाई कंपोनेंट का वाई, सीधा डॉट लगता है, अपने अपने कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो आई डॉट आई जो होता है 1 हो जाता है, जे डॉट जे जो है वो भी 1 होता है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन अब हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो वर्क है जिसका पता लगा रहे हैं और जिसकी मदद से हमें टार्क मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स एफ के साथ जो सब्स्टिट्यूशन है थोड़ा नीचे करके लिखना है, और डी एक्स और आई डॉट आई 1 हो गया, ये बीच में जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, और एफ वाई जो होगा ये वाई कंपोनेंट है, बीच में डॉट प्रोडक्ट का रोल प्ले हो जाएगा, और ये डी वाई। बेटा ये जो क्वेश्चन आ गई है इसको लेट इट बी कॉल्ड एज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एफ एक्स और एफ वाई तो चलो ठीक है, लेकिन जो डी एक्स और डी वाई है ये जहां से हम इसको एंगल में कन्वर्ट करेंगे, देखो x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और y इक्वल टू आर साइन थीटा, वहां से हम dx और dy की वैल्यू बना के जहां पे डालना पड़ेगी, तभी हमें इसका टार्क का कार्टेशियन फॉर्म में फार्मूला मिलेगा, और उसका फिजिकल मीनिंग भी टार्क का पता चल जाएगा कि फिजिकली ये क्या चीज है। कोई भी जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, इसी तरह से जो एंगुलर रोटेशनल जो हम टार्क रोटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं इसको, तो वो जो रोटेशनल फोर्स है जिसको टार्क बोल रहे हैं हम, रोटेशनल फोर्स भी मैंने इसको नाम दे दिया है, तो वो रोटेशनल फोर्स जो होती है वो टार्क ही होती है, वो फोर्स इनटू एंगल होगा, टार्क इनटू एंगल। ये जो एंगल डिस्क्राइब हो रहा है ना जब किसी एक्सिस के ऊपर बॉडी घूम रही है, तो आइए हम इसके दोनों कंपोनेंट जहां पे लिखते हैं ऐसे पार्ट करके, एक्स कंपोनेंट आ गया आर कॉस थीटा और जो वाई कंपोनेंट आ गया वो आर साइन थीटा। ये मैं दोनों ऐसे करके बता सकता हूं आपको, बाकी जहां पे आके हम सॉल्व करेंगे और इनका जो है जहां पे फाइनल हो जाएगा। और ये दोनों कंपोनेंट जहां पे लिखे हुए हैं x इक्वल टू आर कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये आपको पता है थीटे के हिसाब से, क्योंकि जो d थीटा है चेंज इन एंगल, उसी के हिसाब से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वी गेट ये जो है dx बाई डी थीटा, और r आपको पता है ये कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्यों, ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी थीटा करने की जरूरत ही नहीं है, और ये जो r साइन थीटा है ये r साइन थीटा की जगह y लिखना पड़ेगा, ये माइनस साइन पहले क्लियर करते हैं, dx बाई डी थीटा डिफरेंशियल जो विद रिस्पेक्ट टू थीटा है वो ऐसे आएगा डी बाई डी थीटा, ये लगाया मैंने डी बाई डी थीटा, और वहां पे तो मैंने डायरेक्ट कर दिया cos का माइनस साइन लिख दिया, और ये जो है r साइन, तो बेटा जो r साइन थीटा है इसकी जगह मैं y लिखूंगा, तभी मैं दोनों पैरेलल कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। फिर जैसे हम r साइन थीटा की जहां वैल्यू लगाएंगे dx बाई डी थीटा, तो ये माइनस r साइन थीटा की जगह हम y लिख सकते हैं, ये जो थीटा नीचे
डिवाइड कर रहा है तो जहां पे जाके मल्टीप्लाई करेगा। ये dx की वैल्यू आ गई, dx की जगह हम माइनस बाई डी थीटा लिख सकते हैं। ये समझ आ गई आपको बात। इसी तरह से डिफरेंशिएटिंग, ये डी आई एफ एफ जो लिखता हूं इसको डिफरेंशिएटिंग बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जहां भी वी गेट, उधर भी लिख सकते थे लेकिन वहां जगह नहीं थी इतनी, तो ये ऑपरेटर जैसे डी बाई डी थीटा लगाएंगे तो बेटा जब डी बाई डी थीटा लगाएंगे ऐसे करके तो y जहां पे एडजस्ट हो जाता है वो dy अपॉन डी थीटा लिखता है। जैसे कि आपको पता है r तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin, लेकिन sin का आता है cos। ये आपको मैंने बहुत बार बताया हुआ है। और r cos थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो बिल्कुल सामने उसके x लिख सकते हैं, और cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। जैसे वहां पे हम x लिखेंगे तो y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dy की वैल्यू x का d थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये dx और dy की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में हम डाल देंगे। ये है जो कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों का रोल प्ले करेंगे तो हमें टॉर्क मिल जाएगा इन कार्टेशियन फॉर्म xy की फॉर्म में, और टॉर्क अबाउट द z एक्सिस मिलेगा। देखिए पुट द वैल्यूज ऑफ dx and dy इन इक्वेशन 1। ये देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूं, ये दोनों गोले आप जहां पे फेंकेंगे तो ये जो dw है, देखो हमें कोई डब्ल्यू या dw से कोई बात नहीं, हमें तो वर्क फाइंड करना है, चाहे वो dw हो या w बनाने की जरूरत नहीं, टर्निंग फैक्टर ऑफ फोर्स, क्योंकि टर्न करना है, स्मॉल वर्क फाइंड कर रहे हैं तो fx x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इनटू dx, बेटा dx की वैल्यू आएगी माइनस बाई, ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगी, इनटू d थीटा, और सेंटर में जो प्लस आ गया जहां पे वो f बाई तो वही आएगा जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, ये भी ब्रैकेट में ही लिख देते हैं तो इसकी जगह आएगा x d थीटा बेटा। ये ऐसे करके जहां पे लिख रहे हैं हम, जो देखो ये पॉजिटिव टर्म पहले लिखेंगे और नेगेटिव बाद में लिखेंगे, ये बात आप बड़े ध्यान से देखिए। ये माइनस है तो माइनस यहां पे आ जाएगा, लेकिन इसको पॉजिटिव टर्म कभी भी, नेगेटिव टर्म पहले कभी नहीं लिखनी चाहिए, बाद में पहले हम ये लिखेंगे x, उसके साथ f बाई, साथ में d थीटा कॉमन ही कर लेते हैं तो x इंटू डी वाई, ये बीच में माइनस आ जाएगा क्योंकि पहले हमने इसको लिखा है, फिर दूसरा y इंटू एफ एक्स, और ये d थीटा आ गया, लेट इट बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू, ये आ गया x कंपोनेंट ऑफ द डिस्टेंस इनटू फोर्स, देखो ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, x जो और फोर्स का कंपोनेंट y है, x ऐसे होता है, फोर्स का कंपोनेंट y है, और y डिस्टेंस ऐसे होता है और उसके साथ फोर्स का कंपोनेंट fx है। बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि जब भी टर्निंग फैक्टर होता है फोर्स का डिस्टेंस के साथ मल्टी, यही टॉर्क है बीच वाला पोर्शन। जैसे कि आपने पहले भी मैंने आपको बताया है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, लेकिन कौन सा वर्क, ये लीनियर वर्क है, लेकिन हमें इसमें रोटेशनल फोर्स जो है वो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्टेंस करना है। एज वी नो, देखो हमें पता है कि जो वर्क होता है रोटेशनल वर्क डन इन रोटेशन, रोटेटिंग बॉडी इज, देखो जो वर्क होता है बॉडी को रोटेट करने में जिसमें एंगल बनता है वहां टॉर्क का रोल प्ले होता है, तो वो टॉर्क इनटू डी थीटा है। ठीक है, ये नेचुरल फिनोमेना है, ये सबको पता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ये भी वर्क इज इक्वल टू पूरा फोर्स है लोअर इनटू डिस्टेंस, लेकिन ये रोटेशनल वर्क है, ये भी रोटेशनल वर्क है, टॉर्क जो है वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगल, स्मॉल एंगल डी थीटा, क्योंकि वर्क डी डब्ल्यू है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको नंबर 2 लगाया है तो इसको 3 लगा देते हैं, कंपेयरिंग 2 एंड 3, देखो डी डब्ल्यू
और डी थीटा मतलब टॉर्क की जगह क्या रोल प्ले कर रहा है जो हमने ड्राइव किया है, एक्स एफ बाई माइनस वाई एफ एक्स। जी हमें टॉर्क मिल गया कंपेयरिंग वन एंड टू, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू। तो वी गेट, हम जब लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ बाई माइनस वाई इंटू एफ। तो बेटा ये टॉर्क के साथ हम जेड का निशान भी लगा सकते हैं। टॉर्क विल बी अबाउट द जेड एक्सिस व्हेन बॉडी इज रोटेटिंग इन एक्स वाई प्लेन। टॉर्क इज इक्वल टू एक्स into perpendicular force F by minus y into perpendicular distance, perpendicular horizontal force x, perpendicular distance और horizontal force और horizontal distance perpendicular force। तो ये था टॉर्क इन x y प्लेन। जैसे कि टॉर्क हमें x y प्लेन में मिला जो अबाउट z एक्सिस आ गया, सिमिलरली जो टॉर्क दिस इज द टॉर्क अबाउट z एक्सिस जो कि इन एक्स वाई प्लेन है, इसको अबाउट जेड एक्सिस बोल सकते हैं। और जो है सिमिलरली टॉर्क इन एक्स एंड टॉर्क अबाउट शॉर्ट लिख देते हैं वाई एंड एक्स एक्सिस विल बी क्या आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू, अगर वाई वाला लिखना है तो y में y नहीं आता, जैसे हमने z वाला फाइंड किया ना, z के इर्द गिर्द घूम रहा है और x और y का रोल प्ले आ रहा है। जब y के इर्द गिर्द घूमेगा तो किस किस का रोल प्ले आएगा, ये ऐसे आपको पता ही है। अगर मैं कोई सर्कुलर मोशन बना लेता हूं जहां पे x y z, तो मैं z वाला जब फाइंड कर रहा हूं तो x और y का रोल प्ले हो रहा है। जब मैं y वाला करूंगा तो z और x का रोल प्ले होगा। जब मैं क्योंकि इसको ऐसे रोटेशन में आपने चलाना है, y वाला करना है तो zx आएगा, x वाला करना तो yz आएगा, और जो y वाला करना तो zx, ये सारे तीनों इसी तरह से आएंगे। तो z वाला तो ये आ गया, तो y, अब y वाला कैसे आएगा, z माइनस x, ठीक है, क्योंकि सेंटर में माइनस का साइन आता है। और z के साथ यहां से देख के पता चल जाएगा x वाली फोर्स लगेगी और x के साथ z वाली फोर्स लगेगी। ऐसे ही आपने अगर टॉर्क फाइंड करना है x वाला तो उसमें y माइनस जेड लिखना पड़ेगा। तो y के साथ परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगी, क्योंकि ये yz प्लेन है और ये zx प्लेन है और ये हमने xy प्लेन किया था। तो ये y के साथ यहां से दूसरी जो फोर्स है z वाली है और z के साथ y आपस में चेंज होती है, ये तीनों आ गया, ये x कंपोनेंट, ये z कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट टॉर्क का, और ये तीनों कंपोनेंट आपको मिल चुके हैं जिसमें हम आपको तीनों कंपोनेंट का रोल प्ले करा के हम फुल टॉर्क टाउ फाइंड कर सकते हैं, ये बात। और दिस इज द फिजिकल मीनिंग, इसका एक ही कंपोनेंट चाहे बताओ लेकिन सिमिलरली हम ये ऐसे लिख सकते हैं। और एक बात मैं लास्ट में बताना चाहता हूं, फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, उसके जो परपेंडिकुलर है, जैसे z एक्सिस के ऊपर फोर्स x एक्सिस वाली काम कर रही होगी और x एक्सिस के ऊपर फोर्स z वाली काम कर रही होगी, क्योंकि ये जो फ्रेम है इनके जो एक्स हैं, एक्सिस हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जिसको म्यूचुअल परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये था आज का टॉर्क। और टॉर्क का जो फिजिकल मीनिंग है वो कैसे बताना है, वो कहीं पे भी हम इसको जहां पे एडजस्ट करते हैं, और वो फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क आपको मिल चुका है, सिर्फ लिखने की बात है। फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क क्या है वो आपको सिर्फ लिखना है, और बाकी तो आपको बात क्लियर हो गई है। ये जो एक्स आई और वाई जे है ये हम आपकी हेल्प के लिए जहां पे छोड़ देते हैं। और फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क पे हम पहुंच गए हैं, क्या है, इज दैट टॉर्क plays the same role in rotational motion as is played by force in
लीनियर मोशन। ये बात आपको हजम हो गई है, करना पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया लास्ट में, जो हाथी की दूम है जहां एडजस्ट करना पड़ रही है, और जो जहां पे डायमेंशनल फार्मूला हमें डिस्टर्ब कर रहा है वो मैंने आके जहां पे लिख दिया। फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क क्या आ गया, इज दैट टॉर्क प्लेज द सेम रोल, टॉर्क वही रोल प्ले करता है इन रोटेशनल मोशन एज इज प्लेड बाय फोर्स इन लीनियर मोशन। जो फोर्स का लीनियर मोशन में रोल प्ले होता है वही टॉर्क का जो प्ले रोल होता है वो रोटेशनल मोशन में होता है, तभी तो इसको हम रोटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं। ये इसका फिजिकल मीनिंग आ गया टॉर्क का। क्या, जैसे आपने देखा जहां पे हर एक जगह आपने देखा टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस आता है, जैसे कि जहां भी लिखा हुआ है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फिजिकल मीनिंग में टॉर्क क्या है, टॉर्क TORQUE, टॉर्क। देखो बेटा यहाँ पे हमने क्लियर करना है टॉर्क का फिजिकल मीनिंग क्या है। फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क इज दैट टॉर्क प्लेज मतलब जो ड्रामा करता है सेम रोल रोटेशन मोशन में करता है एज इज प्लेड बाय द फोर्स इन लीनियर मोशन। जो लीनियर मोशन में फोर्स रोल प्ले करती है तो रोटेशनल मोशन में उसकी जगह टॉर्क रोल प्ले करती है, तभी उसको हम रोटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। टॉर्क क्या हो गया, ये आपको क्लियर हो गया पता, इसका फिजिकल मीनिंग पता चल गया। इसकी कार्टेशियन फॉर्म में जो डिस्क्रिप्शन दी है मैंने, एक्स वाई प्लेन के अंदर बॉडी को टर्न किया है P2Q थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dr, जिसको dx और dy में मैंने कन्वर्ट करके आपको बताया है। और ये जो एक्स वाई प्लेन लिया है इसमें टॉर्क आपको अबाउट z एक्सिस मिला, क्योंकि जब बॉडी एक्स वाई प्लेन में रोटेट करेगी तो उसका जो रोटेशन का डायरेक्शन होगा वो z के ऊपर आएगा। इसी तरह से जो सिमिलरली टॉर्क अबाउट y एंड x एक्सिस जो होंगे वो क्या होंगे, एक्सिस विल बी, वो हम आपको जहां बता रहे हैं y वाला टॉर्क जो है उसमें z और x आएंगे और x वाले टॉर्क में y और z आएंगे, क्योंकि जो बॉडी रोटेट होती है वो तीसरे एक्सिस के इर्द होती है, जिस एक्सिस के प्लेन में होती है वो उनका रोल प्ले जहां आता है, लेकिन जहां पे दूसरे का आता है। ये तीनों टार्क मिलके एक फुल टार्क बन सकते हैं, जो कि टार्क इज इक्वल टू टाउ एक्स आई कंपोनेंट, टाउ वाई जे और फिर टाउ जेड, ये तीनों का कंपोनेंट का रोल प्ले करके हम बता सकते हैं, लेकिन ये आपको बताने की जरूरत नहीं। जिसको टार्क बोल रहे हैं हम, इसमें आर क्रॉस एफ आ रहा है, आर और एफ का रोल का मतलब एक्स का जैसे और वो एफ वाई के साथ आ रहा है, वाई का एफ एक्स के साथ। जी आपने यहाँ पे जो किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक वर्क ही होता है जिसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलती है। ओके, हैव अ नाइस डे।